हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये वीडियो सीरीज का 63rd लेक्चर है और मैग्नेटिक्स का पार्ट 1। आज इसमें हम इरोडो की 3.219 टू 3.228 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने पे बेस्ड है। तो आज सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। एक लूप है, रेडियस ये दे रखी है, करंट 1 एम्पियर दे रखी है। तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे और एट ए डिस्टेंस 100 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर एक्सिस के किसी पॉइंट पे। फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल। सर्कुलर रूप के सेंटर पे और उसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जस्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। पहले पार्ट का जो फॉर्मूला होता है तुम्हें याद होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R होता है, क्यों? और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे? 1 होंगे। इसमें तो ये फॉर्मूला लगा देना। दूसरा, एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट NI R² अपॉन 2 R² प्लस X², इसकी पावर 3/2। ये वैल्यू पुट कर देना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। एन साइड का एक पॉलीगन है और R रेडियस के सर्किल के अंदर पॉलीगन बना हुआ है और उसमें I करंट है। तो तुम्हें सेंटर ऑफ पॉलीगन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और फिर तुमसे कहता है कि अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो क्या होगा। मतलब ऐसे हो गया ना, एक तरीके से। ये देखो, इस टाइप से, और ये R दिया हुआ है। अब किसी एक का निकाल लेते हैं, बस हो गया। पहले उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे तुम एक चीज देखो, मैं इसकी वजह से निकल रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों π/n होंगे ना। एक तो ये आ गया। दूसरी बात, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये अपॉन ये, अच्छा वो तो R दिया ही हुआ है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी R cos π/n आ जाएगी। अब आप देखो सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। n टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4π I अपॉन R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब आप ये देखो कि इसमें जो स्मॉल r है वो एक्चुअल में ये वाली डिस्टेंस होती है ना। तो ये तो रख दोगे R cos π/n।
और अल्फा और बीटा दोनों के दोनों ये पाई बाई एन आ जाएंगे। क्यों? ये आ जाएंगे पाई बाई एन। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इस टाइप से आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखो, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो क्या होगा? अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो फिर जो पाई बाई एन होगा वो टेंडिंग टू 0 होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है इसको थोड़ा सा आप चेंज करके ना इस टाइप से लिख सकते हो बेटा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r साइन पाई बाई एन अपॉन पाई बाई एन इंटू 1 अपॉन कॉस पाई बाई एन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जो भी एक्सप्रेशन हमने बी का निकाला है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आप इस टाइप से लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर साइन पाई बाई एन अपॉन पाई बाई एन 1 अपॉन कॉस पाई बाई एन। इस टाइप से तुम लिख सकते हो इसमें। ठीक, अब सुनो, अगर पाई बाई एन टेंडिंग टू 0 हो तो फिर मेरे ख्याल से तुम जानते होगे मैथ्स में इतना कि अगर ये पाई बाई एन टेंडिंग टू 0 हो तो ये अपॉन ये इस पूरी क्वांटिटी को भी 1 लिख सकते हो और इस पूरी क्वांटिटी को भी 1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब b किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? जो है b कन्वर्ट हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और ये तुम जानते होगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्किल भी होता है। क्यों? सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b एट सेंटर ऑफ सर्किल। और ऑब्वियस सी बात है, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, इसमें अगर आप देखोगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर होता जाएगा तो फिर पॉलीगन क्या होगा बताओ? जो है पॉलीगन इसी सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस नहीं, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो पॉलीगन क्या होगा? इसी सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर वही आ जाना चाहिए, सर्किल के सेंटर पर जो भी आता है ये होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी सिंपल है, ये तुम्हें ना रेक्टेंगल दिया हुआ है। इसका एक तो डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर और इसमें करंट दे रखी है 5 एम्पियर और तुमसे कहते हैं कि डायगोनल 30 डिग्री पे कट होते हैं। मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा और फिर 60 हो गया, ये 150 हो गया आई थिंक, और ये भी 150 हो गया। अब सुनो, वही सेंटर पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले मैं इसकी वजह से निकाल लेता हूँ। इसमें अगर तुम देखोगे तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, इसमें से ये वाला जो आएगा ये पहली बार d/2 आएगा और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये 15 डिग्री रह जाएगा फिर। तो फिर ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी d/2 cos 15 डिग्री। और
ये दोनों एंगल 15 डिग्री ईच हो जाएंगे। क्यों? तो मैं इसका और इसका मिला के लिख दे रहा हूं, इसका और इसका मिला के 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ये वाली डिस्टेंस आएगी। क्यों? ये वाली डिस्टेंस आएगी तो d/2 cos 15 डिग्री ये हो गया, और उसके बाद साइन 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री ये आ गया। ये तो इन दोनों का मिला के आ गया। अब बाकी दो जो साइड्स रह गई उसमें आप ये देखो 15 डिग्री की जगह 75 डिग्री हो जाएगा बस हो गया। मतलब ये 150 डिग्री का हाफ हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो इसका मतलब प्लस 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन d/2 cos 75 डिग्री साइन 75 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री ये हो जाएगा बस हो गया। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना और बी की वैल्यू फाइंड कर देना। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड फाइंड बी एट सेंटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हैं तो तुम आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा होगा। देखो करंट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, 2 पाई एंगल दे रखा है। तो सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं। देखो आप देखो ये वाला पार्ट 3/4 ऑफ सर्किल है ना, ये पार्ट है 3/4 ऑफ सर्किल। इसका मतलब इसकी वजह से जो आएगा वो आएगा 3/4 ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r 4r सॉरी 2r सॉरी ये तो इसकी वजह से हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, बस फिर से वही बात आ गई। ये तुम्हें दिख ही रहा होगा 45 डिग्री ईच होगा, 45 डिग्री ईच। और ये वाली जो लेंथ आएगी ये वाली जो लेंथ आएगी ये r थी और ये 45 डिग्री था। तो इसका मतलब ये लेंथ r/√2 आ जाएगी। क्यों? r cos 45 डिग्री r/√2। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r/√2 और उसके बाद साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री और फिर दोनों को ऐड कर दोगे बिकॉज एक ही डायरेक्शन में आएंगे। सब सेंटर पे निकालना बेटा जो है, दोनों को ऐड कर देना और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड फाइंड बी एट सेंटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
ये भी सिंपल सा तुम्हें लग रहा होगा, कोई सा एक करवा देता हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें। सेकंड वाला करवा देता हूँ। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है सेंटर पे निकालना, ध्यान रखना बेटा जो है, ये 3/4 ऑफ सर्किल है। क्यों 3/4 ऑफ सर्किल? इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। अच्छा ये ध्यान रखना, ये रेडियस ए दे रखी है, ये देखो ये 3/4 ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये तो ये आ गया। कलर थोड़े चेंज कर देता हूँ, चलो अलग अलग। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेंटर से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी वजह से जीरो आ जाएगा। क्यों नहीं है, इनकी वजह से जीरो आ जाएगा, और इन दोनों की वजह से इक्वल आएगा। क्यों इन दोनों की वजह से इक्वल आएगा? तो कैसे करोगे, देखो आप एक चीज देखो कि ये वाला जो एंगल होगा, एक सेकंड बेटा, एक कॉल है, जरा कॉल रिसीव कर। इनकी वजह से जीरो आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे की वजह से बेटा, ये देखो, आप देखो ये वाला जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा ना। तो पहली बात तो दोनों की वजह से इक्वल होगा। अगर आप देखोगे तो दोनों वायर्स की वजह से इक्वल होगा। और कितना होगा सुनो, इन दोनों का मिला के कितना होगा बेटा, ध्यान से देखना। 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ये वाली साइड होगी, और ये तुम्हें दिख रहा होगा बी। अब एंगल पे आ जाओ, साइन एक तो 0 डिग्री आएगा, प्लस साइन 45 डिग्री, ये होगा। और फिर अगेन दोनों के दोनों तुम देखो सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो ऐड कर देना बस, हो गया। सबको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसी टाइप से पहले वाले का पेंट कर। अब ये 0 डिग्री और 45 डिग्री वाला और थोड़ा सा देख लो क्या है। जैसे तुम ये देखो, ये था बेटा, ये था ना, मुझे यहाँ पे निकालना था। क्यों तो मैं इसी लाइन से तो एंगल देखता हूँ, अगर आप देखोगे तो इसी लाइन से तो एंगल देखता हूँ। तो इस लाइन से क्या होगा बताओ, एक एंगल तो ये बनेगा ना, अगर आप देखोगे तो एक एंगल तो ये वाला बनेगा, ये वाली लाइन तो 0 डिग्री बनाएगी, और दूसरा ये होगा, और ये कितना बनाएगी, 45 डिग्री बनाएगी, ये कह लो। और ये वाली जो साइड थी ये बी थी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या था देखो ना, ये एक हॉलो सिलिंड्रिकल टाइप का है, हॉलो सिलिंड्रिकल टाइप।
और इसकी रेडियस r है, और इसमें क्रॉस डायरेक्शन में मान लेता हूं ऐसे करंट जा रही है, ये करंट है, और ये टोटल करंट तुम्हें आई दे रखी है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी स्लिट कटी हुई है, ये एच की, एच की यहाँ पे स्लिट कटी हुई है। तो अंदर तुम्हें किसी पॉइंट पे इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब अंडर द कंडीशन एच वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, ये करना है। अब ये जो फिगर है इसको हम देखो क्या मान सकते हैं, ये हॉलो सिलिंड्रिकल टाइप है, ध्यान रखना बेटा। जो है इसको मैं ऐसे मान सकता हूं, इसको पूरे में करंट मान लेता हूं क्रॉस, ये हो गई, प्लस इतने छोटे पोर्शन में जो मैंने स्लिट कट की थी, इतने छोटे पोर्शन में डॉट करंट मान लेता हूं इसको, ये डॉट करंट होगी। अब ये करंट कितनी होगी वैसे भाई, देखो आई डैश की वैल्यू कितनी होगी, आई डैश की वैल्यू होगी आई अपॉन 2 पाई r इंटू एच कह लो। मैंने यूनिटी मेथड लगाई है लेंथ में, 2 पाई r लेंथ में आई करंट है, तो इसको अंदर एच लेंथ में कितनी करंट होगी, आई अपॉन 2 पाई r इंटू एच, ऐसे किया हुआ है। अब मान लो कोई भी पॉइंट, ये पी पॉइंट है मान लो, यहाँ पे ये पी है। अब आप ये देखो कि इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल गॉस थ्योरम की तरह होता है ना, अगर तुम्हें ध्यान होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल गॉस थ्योरम की तरह होता है कि उसके अंदर क्या होगा, जीरो आएगा। इसका तो जीरो आएगा, लेकिन इसका आ जाएगा ना, अगर आप देखोगे तो इसका आ जाएगा बेटा, और ये डिस्टेंस मान लो r है, तो ये तुम ऐसे भी मान सकते हो दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर उस टाइप से भी मान सकते हो। तो वो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा बताओ, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर देता है, तो इसको अंदर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डैश अपॉन r, ये कर देना बस, ये कह लो, और आई डैश की वैल्यू ये रख लेना। तो कुछ ये आ गया देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 5 पाई स्क्वायर आ गया, एच आई अपॉन आर आर, कुछ ऐसे आ जाएगा। एच आई अपॉन आर आर, ये आ गया। तो नेट अगर आप देखोगे तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर एच आई अपॉन आर आर, ये आ गया। लेकिन ये वाली डिस्टेंस आर है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आप पहले पूरे में करंट मान लो, और उसकी वजह से तो पी पे जीरो हो जाएगा, और फिर वो जो छोटी सी स्लिट थी वहां पे एक डॉट करंट एज्यूम कर लो, तो उसकी वजह से हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डैश अपॉन स्मॉल आर, वो आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमने देखा होगा, जैसे ये ऐसे करंट है, और ये टोटल करंट आई है, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना है। इस टाइप के हर जगह क्वेश्चन मिलते हैं,
एक बार फिर भी करवा दे रहा हूँ, सुन। यहाँ पे मान लो मैं थीटा पे जाता हूँ और एक डी थीटा लेता हूँ, तो इतने पोर्शन में जो करंट होगी आई डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ आई अपॉन पाई और डी थीटा। करंट में मैंने यूनिटी मेथड लगाई है, लेकिन एंगल के साथ लगाई है, ठीक है ना। करंट में यूनिटी मेथड एंगल के साथ लगाई है, तो पाई एंगल में आई करंट थी, तो यूनिट एंगल में कितनी थी, डी थीटा में कितनी थी। अब आप ये देखो कि इसको मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर मान सकता हूँ। नहीं, अगर आप इसको देखोगे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर मान सकते हो। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस बनेगी वो ऐसे बनेगी ना, अगर देखोगे तो ये बनेगी बेटा, जो है इस टाइप से ये होंगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे बनेगा, ये आएगा। अब एंगल का थोड़ा देख लेते हैं, देखो क्या है। थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा आ गया, ये तो इसकी वजह से आ गया। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं देखूंगा, दूसरी तरफ देखोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर को आएगा, अगर तुम देखोगे तो ये होगा। इसको मैं डीबी कह दे रहा हूँ। हाँ, ये है, तो एक डीबी कहीं इधर आएगा, क्योंकि ये इस टाइप से था, मतलब ऐसे आ जाएगा कुछ, ये थीटा हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि डीबी के कॉस थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा कंपोनेंट ऐड होके वो इधर को आएंगे। हाँ, ध्यान रखना, नेट फिर इधर को आएगा बी, ये आएगा। अगर आप देखोगे तो किस टाइप से आएगा, मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे करंट है, तो ये इंटरेस्टिंग बात है ना, तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा। करंट अगर मान लो क्रॉस में है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो इधर को आता है, ध्यान रखना, ये बी इधर को आएगा। तो बी क्या करोगे, बी आप करोगे इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा फॉर हाफ रिंग। क्यों ऐसे लिखोगे ना, फॉर हाफ रिंग। मैंने 2 dB साइन थीटा नहीं लिखा, केवल dB साइन थीटा लिखा है। उन कंपोनेंट्स को मेरे को हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है, तो मैं लिमिट लगा दूंगा हाफ रिंग के लिए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। अब dB कितना था, dB था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, लेकिन करंट आई डैश, तो ये लगा दोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डैश अपॉन आर। और आई डैश हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, एंगल में हमने यूनिटी मेथड लगाई थी, आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा, तो इसको इंटीग्रेट करें। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड अच्छी तरीके से देख लेना, उधर को आता है। और अगर डॉट करंट रही होती, जैसे ये डॉट करंट होगी ना अगर, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर को आएगा बेटा, ये होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी कई क्वेश्चन तुमने देखे होंगे, कोई सा एक कर देते हैं। ये वाला कर देता हूँ, चलो मैं सेकंड वाला कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला 3/4 ऑफ सर्किल है ना, रेडियस में आर दे रखी है, ये 3/4 ऑफ सर्किल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3/4
म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेंटर पे निकलना था हमें। और ये वाला वायर तुम्हें दिख रहा होगा सेंटर से ही पास हो रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। और ये वाला अगर वायर देखोगे तो इसमें देखो एक एंगल 0 डिग्री और दूसरा एंगल 90 डिग्री आएगा ना। एक एंगल 0 डिग्री और दूसरा एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। और ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। अगर आप देखोगे इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर लेना। और स्क्रू लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेंटर पे क्रॉस डायरेक्शन में आएगा। क्यों नहीं है, दोनों की वजह से क्रॉस डायरेक्शन में आएगा। बाकी ए और सी पार्ट तुम ट्राई कर लेना, सिंपल, कोई वो नहीं है। ए एंड सी इसको तुम ट्राई कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, हाँ बेटा ध्यान रखना, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब क्रॉस डायरेक्शन में कह लो, क्रॉस डायरेक्शन में एट डिस्टेंस L इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सिंपल सी बात है, दोनों की वजह से इक्वल होगा। पहली बात तो नहीं है, दोनों की वजह से इक्वल होगा। और वायर्स 90 डिग्री पे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री पे आएंगे, ये भी लग रहा होगा तुम्हें जो है। तो इसका मतलब जो नेट आएगा वो √2b आएगा। अगर आप देखोगे जो नेट बी आएगा, नेट आएगा वो √2b आएगा। अब बी में क्या करोगे, बी में तुम्हें लग रहा होगा कि एक एंगल तो आएगा 0 डिग्री और दूसरा एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, बस हो गया सीधे सीधे। एक 0 डिग्री एक 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। उसके बाद वैल्यूज रख लेना, आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसे समझो ना, ये है बेटा, रादर ये कर लो, ऐसे कर लो, ये हो गया, ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, और यहां से ये एल डिस्टेंस दे रही है। ये कह रहा हूं यहाँ पे निकालना बी कितना हो। और सिंस आपसे डायरेक्शन वगैरह कुछ पूछी नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशान मत हो ना। ये दोनों वायर्स 90 डिग्री पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो भी 90 डिग्री पे होंगे। तो जो नेट वैल्यू आएगी वो √2b के इक्वल आएगी। सही है, नेट वैल्यू √2b के इक्वल आएगी। और किसी एक वायर का अगर निकालोगे तो एक एंगल तुम्हारा 0 डिग्री आएगा और एक एंगल 90 डिग्री। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी कोई सा एक पार्ट करवा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, जैसे सी वाला। बाकी तुम ट्राई करना, सेंटर पे निकालना है बेटा जो है। अच्छा, ये इन्फिनिटी से आ रहा है और ये इन्फिनिटी को जा रहा है। फिर कोई सा एक ट्राई करवा दे रहा हूँ, देखो।
ये वाला अगर तुम्हें दिख रहा होगा 3/4 ऑफ सर्किल है, क्यों? तो इसका मतलब 3/4 ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर मैं स्क्रू लॉ लगाऊं इस पे, ध्यान से देखना बेटा जो है, अगर मैं स्क्रू लॉ लगाऊं तो अंदर की तरफ को दिख रहा होगा, और अंदर की तरफ मीन्स -x, -x, तो ये हो जाएगा -i कैप कर दें, ये तो इसकी वजह से। अब चलते हैं ये वाले वायर की वजह से। इसमें भी तुम्हें एक एंगल 0 डिग्री, दूसरा एंगल 90 डिग्री दिख रहा होगा, जिसको वैसे में इनफाइनाइट वायर का हाफ भी आता है। अगर तुम देखोगे तो इनफाइनाइट वायर का हाफ भी आता है। तो ये कह सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। और मैंने आपसे कहा ये इनफाइनाइट वायर का हाफ भी आता है, तो इनफाइनाइट वायर का हाफ कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये तो इनफाइनाइट वायर का आता था, अपॉन इसको हाफ कर दो, ये हो गया। लेकिन इसमें भी स्क्रू लगाओ तो इसके चारों ओर तुम्हें लग रहा होगा ऐसे लाइंस बनेगी ना बेटा, ये होंगी ऐसे लाइंस बनेगी। तो उसमें नीचे को आएगा, नीचे मतलब -z, तो -k कैप आ गया, ये आ गया। अब रह गया लास्ट में ये वाला, ये भी तुम्हें लग रहा होगा इनफाइनाइट वायर का हाफ आएगा, क्यों? इनफाइनाइट वायर का हाफ आएगा, तो ये भी आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, इसका भी हाफ। लेकिन इसमें भी जरा स्क्रू लॉ लगा के देखना बेटा जो है, इसमें भी स्क्रू लॉ लगा के देखना, तो तुम्हारा -y में आ रहा होगा, इसका मतलब -j का है। तो एक तरीके से bx, by और bz सभी आ गए। नेट अगर आप देखोगे ना तो लास्ट में क्या हो रहा है बेटा जो है, नेट अगर देखोगे तो सभी में आ जा रहे हैं, bx -i कैप भी आ रहा है, प्लस by -j कैप भी आ रहा है, प्लस bz -k कैप भी आ रहा है। तो इसका मतलब अगर वैल्यू वाइज देखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर, ये हो गया। तो आज सिंपल थे, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड थे। फिर भी एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर दे रहा हूँ। अगर तुम्हें सर्किल के सेंटर पे निकालना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सर्किल की एक्सिस पे निकालना है तो म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। इनफाइनाइट वायर अगर करना है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और एक इनफाइनाइट वायर का हाफ भी आता है कई जगह, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर अपॉन 2 हो जाता है। और वैसे स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले याद कर लोगे और प्रॉपरली उनको लगाना सीख लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। बाकी क्वेश्चन हमने उसमें लेंगे वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।